प्रयागराज में माघ मेला समापन के बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और यूपी की योगी सरकार के बीच विवाद और तल्खी तेज होती जा रही है। ये विवाद माघ मेले में स्नान को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन अब इस विवाद में नया मोड़ आ गया है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि यदि अगले 40 दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदू होने का प्रमाण नहीं देंगे और गाय को गौ माता घोषित नहीं करेंगे तो उनका गेरुआ केवल दिखावे के लिए पहना गया माना जाएगा। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि केवल गेरुआ पहनना और प्रतीकात्मक धार्मिक आचरण करना समाज को संतुष्ट नहीं कर सकता। उनका कहना है कि यदि योगी सरकार ने इस समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं की तो उनका गेरुआ सिर्फ दिखावे का प्रतीक माना जाएगा। ये बयान न केवल धार्मिक बल्कि राजनीतिक विवाद को भी जन्म दे रहा है, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव के करीब आते हुए हर धार्मिक और सामाजिक संकेत का राजनीतिक असर दिखाई देने लगा है। जानकार मान रहे हैं कि शंकराचार्य की चुनौती योगी सरकार के हिंदू मतदाताओं में विश्वास और उनकी छवि पर असर डाल सकती है। यूपी में धार्मिक प्रतीक और चुनावी राजनीति का गहरा संबंध रहा है। ऐसे में अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान सरकार के लिए दबाव बढ़ाने का साधन बन सकता है। इसके अलावा विपक्षी दल भी इसे चुनावी मुद्दे के रूप में भुनाने लगे हैं। योगी सरकार फिलहाल इस बयान पर सीधे प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सरकार को संतुलित और संवेदनशील रणनीति अपनानी होगी। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना जनता को ये विश्वास दिलाना होगा कि हिंदू धर्म और गाय संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस विवाद का असर 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी दिखाई दे सकता है। यूपी में चुनावी रणनीति बनाते समय राजनीतिक दल धार्मिक और सामाजिक मुद्दों का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए करते हैं। शंकराचार्य की चुनौती योगी सरकार के लिए एक संवेदनशील मुद्दा बन गई है, जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। वहीं विपक्षी दल इसे सरकार की धार्मिक नीतियों पर सवाल उठाने का अवसर मान सकते हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की चुनौती ने योगी सरकार के सामने धार्मिक और राजनीतिक दबाव एक साथ खड़ा कर दिया है। 40 दिनों की समय सीमा और गाय को गौमाता घोषित करने की मांग ने 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा में एक नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मामले पर क्या ठोस कदम उठाती है और समाज तथा चुनावी माहौल पर इसका क्या असर पड़ता है।